उज़ैक टीवी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त स्टोरी जिसका नाम है लालची बहनें। स्टोरी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों को इस स्टोरी में बहुत ही मजा आने वाला है। तो आते हैं स्टोरी की तरफ। एक दफा का जिक्र है कि एक रियासत थी। उस रियासत का एक बादशाह था। बादशाह की 3 बेटियां थी। सबसे बड़ी बेटी का नाम किंजा, उससे छोटी बेटी का नाम कायनात और सबसे छोटी बेटी का नाम जो सबसे लाडली थी कशमाला था। बादशाह की तीनों बेटियां बहुत ही प्यारी। बादशाह की सबसे छोटी बेटी कशमाला जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज्यादा अक्लमंद थी। कशमाला बादशाह की सबसे लाडली होने की वजह ये थी कि जब कशमाला पैदा हुई तो उसके 2 साल के बाद ही कशमाला की माँ यानी मलका का इंतकाल हो गया। बादशाह ने कशमाला को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। बादशाह की कशमाला से बेजा मोहब्बत देखकर किंजा और कायनात बहुत ज्यादा जेलिस होती थी। एक दिन बादशाह ने तीनों बेटियों को एक साथ अपने पास बुलाया और बोले, बेटा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और विरासत की वजह से मेरे बहुत सारे दुश्मन भी हैं। ज़िंदगी मौत का भी कोई भरोसा नहीं है, तो मैंने अपनी तमाम जायदाद तुम तीनों बहनों के नाम कर दी है। मेरी तमाम जायदाद में से 25% किंजा, 25% कायनात और 50% कशमाला के नाम कर दिया है। ज्यादा हिस्सा कशमाला के नाम करने की वजह बादशाह बेहतर जानता था कि कशमाला किंजा और कायनात की निस्बत ज्यादा समझदार और अक्लमंद बच्ची थे। तो ये जायदाद का बंटवारा सुनकर किंजा और कायनात के तन बदन में आग लग गई और अब जलन के साथ साथ वो कशमाला की दुश्मन भी बन गई थी। आए दिन कोई न कोई नई चाल सोचती कि किस तरीके से कशमाला से जान छुड़वाएं और इसके हिस्से का 50% भी अपने नाम करवाएं। एक दिन किंजा ने कायनात को अपने रूम में बुलाया और कहा, मैंने कशमाला से जान छुड़वाने के लिए एक तरीका सोचा है। कायनात बोली, हाँ आपी, जल्दी बताओ क्या तरीका है। तो किंजा ने कहा, हम कशमाला को जंगल में भिजवा कर कत्ल करवा देते हैं, बोलो कैसा। कायनात हैरानगी से बोली, पर आपी ये कैसे मुमकिन है? अगर किसी को हमारा पता चल गया तो? आप अच्छी तरह जानती हैं कि हमारा क्या अंजाम होगा। किंजा कायनात को तसल्ली देते हुए बोली, अरे बाबा, कुछ नहीं होगा, वो सब प्लान के मुताबिक होगा और कभी भी किसी को हमारे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। वो सब तो मुझ पर छोड़ दो। कायनात ने परेशानी के आलम में कहा, आपी भला कशमाला हमारे कहने पर जंगल में क्यों जाएगी और उसे कौन क्यों कत्ल करेगा? तो किंजा ने कहा ना, सब मुझ पर छोड़ दो। अच्छा सुनो, हम एक सिपाही को ये सब करने पर मजबूर करेंगे। वो सिपाही हमारे लिए कशमाला को कत्ल करेगा और बाद में हम उस सिपाही को भी मरवा देंगे ताकि कशमाला के कत्ल के बाद कोई सबूत भी बाकी ना रहे। ये सुनकर कायनात बोली, हाँ आपी ये बिल्कुल ठीक है, पर सिपाही कहीं धोखा न दे जाए इसीलिए। और वैसे भी मुझे कशमाला से इतनी नफरत है कि सिपाही को कहेंगे कि कशमाला को मार कर उसका दिल निकाल कर हमारे सामने सबूत के तौर पे पेश करें। किंजा बोली, हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही करेंगे। तो इन्होंने एक सिपाही को तन्हा अपने कमरे में बुलाया और किंजा ने सिपाही से कहा, सिपाही, तुम्हें हमारे लिए एक काम करना है। इसके लिए हम तुम्हें बहुत दौलत देंगे और इस काम को अंजाम देने से तुम्हारी वफादारी भी साबित होगी और तुम्हारा ओहदा भी बढ़ जाएगा। और अगर तुमने ये काम ना किया तो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को कत्ल करवा दिया जाएगा। तो बोलो, तुम हमारा ये काम करोगे? सिपाही बोला, जी शहजादी साहिबा, आप हुक्म करें, ये खादम आपका हर हुक्म मानेगा। तो कायनात बोली, तुम्हें सबसे छोटी शहजादी कशमाला को जंगल में लेकर जाना है और उससे वहाँ कत्ल करके उसका दिल निकालकर हमें सबूत के तौर पर पेश करना है और इस बात का इल्म किसी को भी नहीं होना चाहिए। सिपाही परेशान हो गया और बोला, नहीं शहजादी साहिबा, ये आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो किंजा ने कहा, अब तो तुम्हें ही काम करना पड़ेगा, वरना अंजाम तो तुम सुन ही चुके हो। सिपाही ने जवाब दिया, जी शहजादी साहिबा, जान चुका हूँ, लेकिन आप लोग छोटी शहजादी साहिबा को क्यों मारना चाहती हैं? तो कायनात गुस्से में बोली, तुम्हें जितना कहा गया है उतना करो, ज्यादा तह में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सिपाही शर्मिंदगी से बोला, जी शहजादी साहिबा, जो हुक्म आपका। ये कहकर सिपाही बाहर चला गया और दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। अगले दिन जब बादशाह काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया तो किंजा ने सिपाही को दोबारा तलब किया और सिपाही से बोली, सिपाही, ये अच्छा मौका है, अब्बा जान यहाँ नहीं है, तुम कशमाला को बेहोश करके किसी बोरी में डाल के जंगल में ले जाओ। मैं तमाम खादमों को कहीं मसरूफ कर देती हूँ
سپاہی افسردگی سے سر جھکا کر کشمالا کے کمرے کی طرف گیا اور خاموشی سے کشمالا کو بے ہوش کر دیا اور بوری میں ڈال کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ تقریباً اسے یہ کام کرتے ہوئے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ جنگل پہنچ کر بوری کھولی اور کشمالا کو بوری سے باہر نکالا۔ کشمالا کے منہ پر پانی ڈالا تو کشمالا ہوش میں آ گئی۔ ہوش میں آتے ہی ادھر ادھر دیکھنے لگی اور گھبراتے ہوئے سپاہی سے بولی، سپاہی انکل، آپ مجھے یہاں جنگل میں کیوں لے کے آئے ہیں؟ سپاہی نے روتے ہوئے تمام قصہ سنایا۔ کشمالا کو اپنی بہنوں کا لالچی پن سن کر بہت دکھ ہوا۔ روتے ہوئے بولی، سپاہی انکل، کیا آپ مجھے جان سے مار دیں گے؟ سپاہی بولا، نہیں بیٹا، میں نے بادشاہ اور ان کے خاندان کی سلامتی کے لیے قسم کھائی ہوئی ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ آپ کی بہنوں کا حکم ماننا بھی میری مجبوری تھی، ورنہ وہ مجھے اور میرے گھر والوں کو قتل کروا دیتی۔ میں آپ کے لیے بس اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ بھی اس جنگل سے کہیں بھی چلی جائیں۔ میں یہاں کسی ہرن کو مار کر اس کا دل نکال کر آپ کی بہنوں کے سامنے ثبوت کے طور پر رکھ دوں گا۔ بیٹا، آپ اپنا خیال رکھنا اور ابھی یہاں سے کہیں بھی چلی جائیں۔ کشمالا سپاہی کی بات مانتے ہوئے جنگل کے اندر چلنے لگی۔ کشمالا کو بہت ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن کشمالا بہت ہمت والی بچی تھی۔ چلتی چلتی کشمالا اللہ کے 99 نام پڑھتی جا رہی تھی۔ اسے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ چلتے ہوئے تھوڑی ہی دور اسے ایک غفا نظر آئی۔ کشمالا غفا کے اندر چلی گئی اور سوچنے لگی رات گزارنے کے لیے یہ جگہ بہتر ہے۔ کشمالا غفا میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے غفا کے اندر ایک بے حد خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ کشمالا اس کے قریب گئی تو دیکھا وہ لڑکی پتھر سے بندھی ہوئی تھی اور بے ہوش تھی۔ کشمالا وہیں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ادھر سپاہی نے بہنوں کے سامنے ہرن کا دل پیش کیا۔ دل کو دیکھ کر دونوں بہنیں کہکے لگا کر ہنسنے لگی اور کائنات بولی، بہت خوب سپاہی، تم نے بہت اچھا کام کیا، ہم تمہارے کام سے بہت خوش ہوئے، اور یہ تمہارا انعام، سونے کے پورے 100 سکے، اور اب تم یہ محل چھوڑ کر یہاں سے اپنے گاؤں واپس چلے جاؤ۔ تو سپاہی سکوں کی تھیلی لے کر اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ تو کنزا اور کائنات نے ایک دوسرے سپاہی کو بلایا اور کہا، تو پیارے بچوں، اسٹوری ابھی ختم نہیں ہوئی، پکچر ابھی باقی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا لالچی بہنیں پارٹ 2۔ تو جلدی سے آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والا نیکسٹ پارٹ آپ سب سے پہلے دیکھیں اور انجوائے کریں۔ جب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔